श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरि ओम। हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान नारायण जी ब्रह्मा जी को ज्ञान दे रहे हैं और कहा कि अहमेवासमेवाग्रे, माने सृष्टि के पूर्व मैं था और केवल था ही था, माने सत्ता रूप से अस्तित्व रूप से मैं था। उस समय यह स्थूल सूक्ष्म या प्रकृति ऐसी कोई चीज़ वहाँ पर नहीं थी। नान्यद यत् सदसत् परम। तो फिर बाद में क्या हुआ? बाद में आप नहीं रहे तो बोले नहीं, पश्चाद अहम यद एतत्, जो कुछ अब दिख रहा है बाद में भी मैं हूँ। लेकिन विशेषता क्या हो गई? पहले मैं केवल सत्ता मात्र था, अब उस सत्ता को एक नाम रूप का विशेषण मिल गया। तो जिसको हम सृष्टि कहते हैं, अब ये नाम रूप आ गए। और जब सृष्टि प्रलय का अर्थ क्या है कि जब नाम रूप लीन हो जाते हैं, यो वशिष्येत सः अस्मि अहम्, जो रह जाता है वह मैं ही हूँ। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि जब हमें सृष्टि दिखाई देती है तो हम सोचते इसका कोई ना कोई मूल कारण तो होना ही चाहिए, और वो मूल कारण असत नहीं हो सकता, अभाव रूप नहीं हो सकता, वो सत ही होगा। और उस समय ये सृष्टि की विविधता विशेषता भेद हो ही नहीं सकते उस समय, तो निर्विशेष है। देखिए, एक बड़े ध्यान देने की बात, जब हम दृष्टांत देते हैं कि जैसे सोने में से आपने जब आभूषण बनाए, तो आभूषण बनने के पहले केवल सोना था। लेकिन ऐसा कहने वाला कोई आदमी तो चाहिए ना, जो कहेगा कि आभूषण बनने के पहले सोना था। लेकिन यहाँ पे सत्य वस्तु के बारे में तो कोई है ही नहीं कि ये कहे कि पहले केवल सत्ता। इतना निर्विशेष है वो। अभी सृष्टि होने के बाद फिर हम कहते हैं कि ऐसा ऐसा है, लेकिन जब सत्य है तो एकमेव अद्वितीय ही है। तो इतना निर्विशेष सत्य वस्तु है, तो अब जगत दिखाई देता है तो इसका कारण तो होना ही चाहिए, और वह सत्स्वरूप ही होगा, असत नहीं होगा। उस सत्य का स्वरूप क्या है? उस सत्य वस्तु का भी स्वरूप क्या है? लक्षण क्या है? तो कहा कि अहम एव आसम्। देखो, ये अहम शब्द बहुत बढ़िया है। वेदांत में अहम और इदम, ये दो शब्द हमेशा आते हैं। अहम माने मैं और इदम माने यह। इदम घटिका यंत्रम, इदम पुस्तकम। हाँ, तो जिसको हम यह करके दिखाते हैं वह दृश्य है, विषय है, और अहम जो है वह उसका दृष्टा है। और क्या बात पता लगती है कि जो दृष्टा है वो चैतन्य स्वरूप ही होना चाहिए, जड़ तो दृष्टा नहीं हो सकता। इसलिए यद दृश्यम तद जड़म,
अब देखो यह मज़ेदार बात यहाँ पे भगवान ने कहा कि अहम एव आसम, मैं ही था, और था ही था तो उसमें सत्ता स्वरूप दिखा दिया है, और वह जो सत्ता है वह चैतन्य स्वरूप है, ये दिखाया अहम शब्द से। इसको गुस्सा क्यों आया मेरे ऊपर? इसका अर्थ है जड़ कुछ नहीं है, वो भी चेतन ही है वो। जो भी है, तो अहम शब्द से क्या बताया कि वह जो सत्य है वो चैतन्य स्वरूप है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि देखो जगत का जो आदि कारण है, मूल कारण है, वो सत्य होना चाहिए तो सबको मान्य होगा ही। लेकिन जैसे वैज्ञानिक वगैरह लोग क्या कहते हैं कि वो जो मूल का है वो तो जड़ ही है। हाँ, कभी कहेंगे चेतना उसका धर्म है, या चेतना बाद में उत्पन्न होती है, चैतन्य तो उत्पन्न होता है, ऐसा वहाँ पर कहने वाले लोग हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहा कि अहम हूँ है, और वह अहम शब्द से क्या बताया कि वो चैतन्य स्वरूप है। तो जगत का मूल कारण क्या है? तो बोले सत स्वरूप है और चैतन्य स्वरूप है। और वहाँ पे जब सत असत जब कुछ भी नहीं था वहाँ पे, तो उसको सीमित करने वाली भी कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए वो अनंत स्वरूप है। देखो कितनी बातें आ गई। अहम एवं आसम, इसमें क्या पता लगा कि जगत का कारण है सत स्वरूप है, वह सत ही चैतन्य है, और वह चैतन्य अनंत स्वरूप है। आप तैत्तिरीय उपनिषद में अगर आप पढ़ोगे कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, हाँ, तो ये हुआ परमात्मा का स्वरूप। और वही अब कहा कि जगत का मूल कारण हो सकता है, इससे दूसरा कारण नहीं हो सकता। अब बहुत बहुत प्रकार से इसके ऊपर विचार किया जा सकता है, लेकिन आपको मैं एक अहम शब्द की भी विशेषता और बताऊं। ये अहम शब्द ऐसा है कि इसमें सत्ता और चैतन्य ये तो प्रकट होते ही हैं, लेकिन पूर्णता भी प्रकट हो जाती है। देखो पूरी सृष्टि क्या है? तो बोले अनेक पदार्थ हैं और उनके सारे नाम हैं। जो नाम हैं वो क्या है? तो बोले सब अक्षर हैं, अक्षरों का समूह। अक्षर मिलके ही शब्द बनते हैं, नाम बनते हैं। और सारे अक्षर का पहला वर्ण कौन सा है? तो बोले अ है। और आखिरी कौन सा है? तो बोले ह है, ह। य र ल व ह। संस्कृत भाषा के अनुसार अ से शुरुआत होती है, अकारादि हकारांतम। तो अ से शुरू होके ह में समाप्त होता है, अह ह। अब आप मुंह तो खुला नहीं रख सकते, तो म करना पड़ेगा, अहम। और जितने भी व्यंजन बोले जाते हैं ना, उसमें ओष्ठ जो है सबसे बाद में है। ओष्ठ, उसके बाद में बोलने का कोई मीडियम ही नहीं है हमारे सामने। एक होता है दंत, जिह्वा वगैरह है, ओठ, उसके बाद में क्या है? कुछ नहीं है। तो ओठ के जब देखोगे तो प, फ, ब, भ, म आखिर होता है ना। सो अ से लेके ह में सारी दुनिया आ गई, म तो बंद हो गया, तो अहम शब्द में सब आ गया। जितने भी नाम होंगे वो सारे नाम शब्द ही होंगे, सारे शब्द तो अक्षर होंगे। और अक्षर में क्या होगा? एक स्वर होगा, एक व्यंजन होगा, माने वॉवेल होगा और कॉन्सोनेंट होगा। तो वॉवेल तो है अ, और ह तो कॉन्सोनेंट में आ गया। तो अलग अलग प्रकार से आप देख लो। वैसे
उपनिषद में कहा है कि अकारो ही सर्वा वाक्, जितनी वाणी है वो सब अकार है। आप सिर्फ मुंह खोल के कुछ आवाज़ निकालोगे तो अ ही निकलेगा, और कुछ दूसरा निकालने के लिए आपको दूसरा प्रयत्न करना पड़ेगा। ट्राई। आ करने के लिए आपको थोड़ा मुंह ज़्यादा खोलना पड़ेगा। आ, ई। ये तो आप हैं। तो क्या जो वेदांत आपको बताओ, जो व्याकरण है उसमें आपको वेदांत मिल जाएगा। तो अहम अहम अहम, इस अनुभूति में सब कुछ आ गया। जरा बताओ, सबको अनुभव क्या होता है? मैं हूँ, मैं हूँ। तो हूँ में सत्ता स्वरूप हो गया, और मैं हूँ ये चेतन अनुभव है कि जड़ है? हाँ, तो वह सत्ता ही चैतन्य स्वरूप है। हाँ, बात तो स्पष्ट हो गई। सो अहम एव आसम, तो मैं जो कि सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कहते हैं मैं हूँ। तो यहाँ पे जब नारायण भगवान मैं कह रहे, उसका अर्थ क्या है कि जगत के मूल में केवल सच स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, अनंत स्वरूप एक तत्व वहाँ पर है। हाँ, और जगत का कोई दूसरा कारण हो ही नहीं सकता। तो वही है जो कि फिर अब इस रूप में, जिसको कि हम ये जगत कहते हैं, ये सब नाम रूप हैं, समझे? और सबका अस्तित्व तो है ही, प्रत्येक वस्तु है, इसीलिए सब में है। ये चीज अपने आप अनुभव में आ रही है। उसके बिना तो कोई वस्तु का अनुभव हो ही नहीं सकता। तो सत्ता के बिना वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता, चेतना के बिना उसका भान नहीं हो सकता। इसलिए सत और चैतन्य ही मूल में है। अच्छा, अब ये बहुत हो गया। और ये जब सब नाम रूप लीन हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? सत्स्वरूप ही बाकी बचेगा। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम पश्चाद अहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्य हम। अब आता है सूक्ष्म विचार। बोले अब क्या सूक्ष्म विचार? देखो, विचित्र बात है कि जब हमें सृष्टि दिखाई देती है, जगत दिखाई देता है, तो हम कहते हैं कि इसका कोई कारण तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब इसका कारण क्या है? तो ध्यान में रखना, दुनिया की ही किसी एक चीज को जगत का कारण नहीं बता सकते। क्योंकि जब हम जगत का कारण क्या है ये पूछ रहे हैं, तो जगत में तो देश आ गया, काल आ गया, वस्तु आ गई, स्थूल सूक्ष्म सब कुछ आ गए। इसलिए कोई कहेगा कि अणु और परमाणु जगत का कारण है, तो इसमें विरोधी बात आ जाती है। उसी का तो कारण पूछ रहे हैं। जब हम पूछते कि जगत का कारण क्या है, तो जगत में अणु परमाणु है कि नहीं है? तो जिसका कारण पूछ रहे हो वही उसका कारण है, ऐसा यदि बताएंगे तो तर्क की भाषा में उसे कहते हैं आत्माश्रय दोष हो जाएगा। हाँ, आत्माश्रय दोष माने द फ्लॉ ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस। यदि मैं कहूं मेरा जन्म मुझसे ही हुआ, अरे तो तुम तो पहले से ही थे, तो मैं जन्म होने की क्या जरूरत है फिर? तो अणु परमाणु वगैरह जो है जगत के मूल कारण नहीं हो सकते। फिर उन अणु परमाणु से दूसरी चीजें जो है वो तो हो सकती है, लेकिन मूल कारण नहीं हो सकते। समझ में आ गई बात? सृष्टि तो विचित्र बात है कि कार्य दिखाई देता है तो इसका कारण होना चाहिए। अब प्रश्न जो सूक्ष्म में पूछ रहा हूं
कि आपने बता दिया कि ये सच चैतन्य स्वरूप जगत का कारण है, होगा, लेकिन प्रश्न आता है क्या वो कारण हो सकता है? हो सकता है क्या? If there is an effect, we say there has to be a cause. So world is there, so the cause, the pure existence consciousness has to be there. But the question is, can that existence consciousness be a cause of anything? बोले क्यों प्रश्न आता है? क्योंकि देखो कारण होना माने क्या? कारण का अर्थ है उसमें परिणाम होना जरूरी है। माने कोई चीज उत्पन्न हुई तो परिणाम के बिना कोई कार्य उत्पन्न हो ही नहीं सकता।